दोस्तों, महाकुंभ के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय गंगे मैया। अगर आप महाकुंभ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं 1 और 2 दिन के लिए, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो महाकुंभ के साथ आप क्या क्या घूम सकते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या है, और आसपास जैसे आप अयोध्या मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो महाकुंभ से आप अयोध्या कैसे जाएंगे, और महाकुंभ में आप 1 दिन के अंदर क्या क्या घूम सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर घूमने लायक है। यहाँ पर रुकने के लिए सबसे सस्ता होटल कौन सा मिलेगा, सबसे अच्छा होटल कौन सा मिलेगा, और खाना आपको कहाँ खाना होगा, जहाँ का खाना सबसे बढ़िया होगा। और अगर आप लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, यहाँ से बनारस अयोध्या कितनी दूर पड़ेगा और हम लोग कैसे जाएं, तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं 14 तारीख के पहले, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है, 12 तारीख आज है, और अगर आप लोग 13 या 13 तारीख को भी भीड़ होगी। अगर आप 14 तारीख के पहले आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, तो आप लोगों के लिए सही होगा आप लोग ट्रेन से आइए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज छेवकी, संगम, प्रयागराज घाट, दारागंज, सूबेदारगंज और बमरौली। आप लोग इन 8 स्टेशन में से कहीं पर भी रुक सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे प्रयागराज संगम स्टेशन जो है वो 14 तारीख तक बंद कर दिया गया भीड़ के चलते हुए। अगर आप लोग 14 तारीख के बाद जाएंगे तभी आप लोग प्रयागराज संगम पर रुक पाएंगे, और अगर उसके पहले जाते हैं तो आप लोग को प्रयागराज जंक्शन पर ही उतरना होगा। वहाँ से संगम की दूरी 5 किलोमीटर है, और प्रयागराज संगम से संगम की दूरी सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग घूमने आते हैं तो आप 1 दिन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग सुबह यहाँ 7-8 बजे तक आ जाते हैं तो ये सबसे बढ़िया टाइमिंग होगा, क्योंकि अगर आप लोग सुबह 7-8 बजे तक आते हैं तो आप सबसे पहले जाइए स्नान कराइए। स्नान करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे 14 तारीख के बाद भीड़ कम हो जाएगी। अगर 14 तारीख के पहले आ रहे हैं तो आपको 3-4 घंटे भी लग सकते हैं भीड़ की वजह से, और थोड़े बहुत रास्ते इधर उधर घुमा दिए गए। आप लोगों का स्नान खत्म हो जाए तो स्नान करने के बाद आपको चले जाना है लेटे हनुमान जी के दर्शन करने। वहां से मात्र सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 मीटर की दूरी पर पड़ेगा। लेटे हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे वहां पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग अगर वहां पर दर्शन कर लिए तो उसके बाद आपको चले जाना है नाग वासुकी मंदिर। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है, और ये मंदिर आपको नाग वासुकी मार्ग पर मिल जाएगा, जो कि पीपा पुल बनाएगा उसी का नाम रखा गया है। ये आप लोग वहाँ पर किसी से भी पूछ लेंगे कि ये नाग वासुकी मार्ग कौन सा है तो वो आपको बता देगा। अगर आप लोग महाकुंभ खत्म होने के बाद आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, तो आपको अकबर का किला भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम संगम पर ही स्थित है। लेकिन अभी महाकुंभ के चलते यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा, इसी वजह से इसे अभी बंद करके रखा गया है। आपको स्नान करने में, लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और नाग वासुकी मंदिर जाने के लिए आपका ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे लगेंगे। अगर आप लोग 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो आराम से 12 बजे तक सब कुछ हो जाएगा। अब 12 बजने के बाद आपको भूख लगेगी। अगर आपको फ्री में खाना चाहिए तो आप लोग चले जाइए सेक्टर नंबर 22 में, जो कि हमारे सरदार भाइयों की तरफ से यहाँ पर फ्री में खाना आप लोगों को खिलाया जा रहा है। और सेक्टर नंबर 1 में मुकेश अंबानी की तरफ से खाना खिलाया जा रहा है। मैं ऑलरेडी मैप वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको ये देखना है कि सेक्टर कौन सा कहाँ पर पड़ेगा, रास्ता कौन सा है, तो आप जाकर वो वाली वीडियो आराम से चैनल पर विजिट करके एक बार जरूर देखिएगा। आप स्नान भी कर लिए, आप खाना वगैरह सब कुछ खा भी लिए, अभी तक आपका 1 भी रुपए खर्च नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ खर्चा हुआ तो वो सिर्फ हुआ टिकट का पैसा। अब अगर आप महाकुंभ से लखनऊ, अयोध्या, बनारस यानी काशी, विंध्याचल, चित्रकूट घूमना चाहते हैं तो महाकुंभ से लखनऊ पड़ेगा 256 किलोमीटर, अयोध्या 164 किलोमीटर, बनारस 123 किलोमीटर, विंध्याचल 90 किलोमीटर, चित्रकूट 133 किलोमीटर। महाकुंभ तो आप 1 दिन में घूम लिए। आपके पास जितना टाइम हो आप उसी हिसाब से नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वैसे महाकुंभ के साथ आप कहाँ पर घूमना पसंद करते हैं, आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कॉमेंट के ऊपर बनाएंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। महाकुंभ में स्नान करने के बाद आपको बहुत तेज भूख लगेगी, तो हम आपको लेकर के चलेंगे एक वीआईपी भंडारे में, जहां पर आप बढ़िया से भोजन कर पाएंगे। चलिए, ये देखिए नज़ारा। इधर साइड जो है ये लोग गंगा के किनारे स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद देखिए पीपा पुल के माध्यम से आपको प्रयागराज में जो है कि उस पार चले जाना है गंगा पुल के। और उस पार जो है कि सेक्टर नंबर 17, 18, 19, 20 और 21 और 22 है। इन्हीं सेक्टरों में तमाम साधु संत रह रहे हैं, तमाम नागा साधु रह रहे हैं, और तमाम कथा और भंडारा इन्हीं सेक्टरों में हो रही है।
स्नान करने के बाद आपको पीपा पुल के माध्यम से उस पार चले जाना है और जो भी साधु संत मिलेंगे आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, पैर छू सकते हैं, हो सके तो दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गंगा जी की धारा कितनी तेज चल रही है और ये जो लोग भी स्नान कर रहे हैं गंगा किनारे कर रहे हैं आप और अपने साधन से भी आएंगे तो साधन आपका नज़दीकी यानी प्रयागराज जो है कि जो कुंभ मेला क्षेत्र है वहाँ तक आपका पर्सनल कार या साधन आ जाएगा। कब? 15 से 20 के बीच में। लेकिन इसके पहले अभी भी स्थिति उतना बढ़िया नहीं है जितना आप होना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा आपने देखा होगा कि कई लोग प्रयागराज महाकुंभ में से स्नान करके आ रहे हैं तो कई महिलाएं हैं जो घर पहुंचती हैं फिर बीमार हो जा रही हैं, एक हफ्ता बीमार रह रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना भीड़, इतना हैरेसमेंट झेल करके वहाँ से आ रही हैं कि तबीयत खराब हो जा रही है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप 15 से 20 के बीच में आने का प्लान करिए और जब भी प्रयागराज महाकुंभ आइए तो आप कोशिश करिए कि आप घर से रात में चलें और सुबह यहाँ पहुँचें और सुबह पहुँचें स्नान ध्यान करके पूरा मेला वाला घूमते हुए शाम होते होते आप फिर स्टेशन पे आ जाएं और ट्रेन पकड़ के निकल लें। शाम को निकलेंगे तो सुबह होते होते आप अपने घर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। देखिए 20 तारीख तक खाली रहेगा और उसके बाद फिर से जो महाशिवरात्रि आने वाली है तो महाशिवरात्रि की फिर से भीड़ लग जाएगी। तो वही इसीलिए मैंने बताया कि 15 से 20 के बीच में आप आ सकते हैं। और यह बात करें कि अगर आप बनारस मतलब चाहें कि प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के बाद चले बनारस बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, मत आइएगा। सीधे सीधे हम बोल रहे हैं कि मत आइएगा। इस महीने भर पूरा खाली नहीं रहने वाला है क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं वहाँ से सीधे बनारस की तरफ पहुँच रहे हैं। तो बनारस बिल्कुल मत आइएगा। कई लोग खो जा रहे हैं और कई लोग, अब हम कह नहीं सकते हैं क्या हो जा रहे हैं, मतलब वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हम यहाँ पर, लेकिन ये समझिए कि हाथ धोना पड़ जा रहा है, ठीक है, समझिएगा। और अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग सेक्टर नंबर 21 पे और आगे की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है जोशी वाला ब्रिज है और यहाँ पर आपको लजीज भंडारा यानी कि VIP भंडारा जिसको हम कहते हैं वो मिलेगा और वहाँ पर आपको चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी के साथ साथ कढ़ी भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा। जिनको भोजन नहीं करना है उनके लिए चाय की व्यवस्था है, चाय भी कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और थाली भी वहाँ पर आपको थाली में खाना मिलता है, पत्तल में नहीं। और थाली आप जो है कि खुद नहीं धोते हैं, थाली जो है कि वो वही लोग स्वयं धोते हैं। तो इस चीज़ का आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए फ़िलहाल हम आपको लेकर के चलते हैं उस स्थान पर जहाँ की हम बात कर रहे हैं। इतना देर से आपको लग रहा होगा कि कैसा भंडारा दिखाने वाले हैं। हालांकि यह भंडारा सरदार जी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है तो आपको तो पता ही होगा कि सरदार जी कितना बढ़िया से भोजन कराते हैं। फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ में जो है कि आज की स्थिति आप देख रहे हैं 13 जनवरी लाइव। और प्रयागराज महाकुंभ के नाम पर लोगों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है यह चीज़ भी हमने आपको बताया। फिलहाल ये देखिए भंडारा है जिसका हम बात कर रहे थे, ये सेक्टर नंबर 22 में है। तो आप स्नान आदि करने के बाद सेक्टर नंबर 22 में आ जाइएगा और यहाँ पर बैठा करके देखिए आराम से भोजन कराया जा रहा है थाली में। तो ये आपको मज़ा मिलेगा और थाली आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर इत्मीनान से भोजन कर रहे हैं। यहाँ एक साथ कम से कम 500 से 1000 लोग भोजन कर सकते हैं और खिलाने वाले भी लोग कई लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार हर हर महादेव का नारा कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। हर हर महादेव।